अलंकार। ठीक है, अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को कहते हैं। जिस तरीके से स्त्रियों की शोभा गहने पहनने से बढ़ती है, उसी तरीके से काव्य की शोभा अलंकार से बढ़ती है। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, इस तरह अलंकार काव्य की क्या है? गहने। अलंकार के दो भेद होते हैं। वैसे तो अलंकार के 3 प्रकार हैं। इनके अलावा एक और अलंकार होता है उभय अलंकार, जिसे हम आगे चल के प्रतियोगी परीक्षा में पढ़ेंगे। पर ये कक्षा 8 तक के पाठ्यक्रम के अनुसार हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए 2 ही अलंकार बताए जा रहे हैं। पहला है शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। अब शब्दालंकार कौन सा होता है? जिस काव्य में शब्दों के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ती है। शब्दों के माध्यम से मतलब देखने में जब वह सुंदर लगते हैं, वो शब्दालंकार होते हैं। शब्दालंकार के 3 भेद। पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति होती है, वर्ण की अर्थात अक्षर की। उदाहरण देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। इसमें चा वर्ण की आवृत्ति होने से ये अनुप्रास अलंकार है। इसकी जगह पे यदि हम कोई और भी उदाहरण ले सकते थे जिसमें वर्ण की आवृत्ति हो, तो वहां पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। दूसरा हमारा आता है यमक अलंकार। यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति होती है। ध्यान दीजिएगा, अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति थी और यमक में शब्द की आवृत्ति होती है। उदाहरण देखिए, शब्द, एक मिनट, शब्द की आवृत्ति के साथ ही यहाँ पे अर्थ में भिन्नता होती है। वही शब्द 2 बार आता है और दोनों बार भिन्न अर्थों में होता है, 2 बार भिन्न अर्थों में होता है। ध्यान दीजिएगा। उदाहरण देखिए, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग व पाए बौराए। कनक कहते हैं सोने को और कनक कहते हैं धतूरे को। सोना मतलब धातु वाला सोना, गोल्ड। सोना यदि इंसान पा जाता है, व्यक्ति के पास आ जाता है, तब भी उसके अंदर मद आ जाता है। और यदि कनक यानी कि धतूरे के रूप में उसको खा लेता है, तब भी वह मादकता से पागल हो जाता है। तो यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति होती है, 2 बार वही शब्द आता है या 3 बार आता है, उसका अर्थ भिन्न होता है। उसके बाद आता है तीसरा नंबर हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द की आवृत्ति कई बार होती है। जितनी बार वह शब्द आएगा, उतनी बार वह अलग अर्थों में प्रयुक्त होगा। उदाहरण, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चूर। यहाँ पे पानी शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है। पानी पानी, यहाँ पे पानी 3 लोगों के लिए प्रयोग हुआ, 3 चीजों के लिए प्रयोग हुआ है। मोती मानुष चूर। मोती मतलब जो समुद्र में मोती पाया जाता है, जिसका प्रयोग गहने माला बनाने के लिए किया जाता है। यदि वह पानी से अलग हो जाता है तो उसकी चमक, उसमें अगर पानी नहीं रह जाता है तो उसकी चमक चली जाती है। मनुष्य में पानी से तात्पर्य है उसका स्वाभिमान, और चूने में पानी से तात्पर्य है पानी जिससे कि चूना गीला होता है, जिससे वह प्रयोग लायक होता है। इन तीनों चीजों में पानी का भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हुआ है। इसी तरह हम इसमें कुछ और उदाहरण भी दे सकते हैं जो मैंने लिखे नहीं है। जैसे हरि ने हरि को देखा, हरि गए हरि के पास, हरि तो हरि में गए, हरि रह गए उदास। यहाँ पे हरि शब्द का भिन्न भिन्न अर्थ है। एक हरि का मतलब है हरि ने हरि को देखा, सांप ने मेढक को देखा, हरि गए हरि के पास, तो सांप मेढक के पास गया। हरि तो हरि में गए मतलब मेढक को हरि कहा गया है और पानी को भी हरि कहा जाता है। तो हरि तो हरि में गए, मेढक पानी में चला गया, हरि रह गए उदास। यहाँ सांप जो हरि था, हरि सांप को भी हरि कहते हैं, वह उदास नहीं गया। ये तो हमारा हुआ शब्दालंकार। अब इधर आइए, इसका दूसरा प्रकार, अलंकार का दूसरा प्रकार हम पढ़ते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार के भी हम 4 प्रकार पढ़ेंगे। इसमें एक और होता है लास्ट में 5वां मानवीयकरण अलंकार, जिसको हम फिर बता देंगे क्योंकि हमारे कक्षा 8 तक के पाठ्यक्रम में नहीं है, इसलिए हम पढ़ेंगे सिर्फ जितने हमारे पाठ्यक्रम में है उतने अलंकार। ये देखिए, अर्थालंकार में, अर्थालंकार वह होता है जो वाक्य के अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करे, वाक्य के अर्थ में सुंदरता लाए। इसमें पहला होता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार वहां होता है जहाँ रूप रंग और गुण के कारण चमत्कार उत्पन्न। जैसे काजल की रेखा सी कतार है खजूर की, यहाँ रूप रंग गुण में समानता बताई जा रही है। काजल
काजल को किसकी रेखा, काजल की रेखा को कैसे बताया गया है, खजूर के समान। दूसरा इसका आता है रूपक अलंकार। रूपक में दो वस्तुओं की समानता, दो वस्तुओं में इतनी समानता हो जाती है कि उन्हें एक दूसरे का रूप नहीं दिया जाता, वह वस्तु ही मानी जाती है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाए हैं, इसमें चंद्र को खिलौना के जैसे नहीं बताया जा रहा है, भगवान चंद्रमा को ही खिलौने के, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार होता है। अगला है इसका उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें विचार पहचानने के लिए मन मानो जग जानो यदि प्रयोग हो गए हैं तो हमें सीधे पहचान लेना चाहिए कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। उदाहरण देखिए, पागुन जो आए हो गाँव में नहीं, यहाँ पे जो आ गया है तो हम समझ जाएंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। चौथा प्रकार है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। उदाहरण देखिए, आगे नदियां पड़ी अपार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इसमें राणा के घोड़े चेतक की स्फूर्ति का, उसकी ऊर्जा का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। जहाँ पे ऐसे वाक्य होते हैं, काव्यांश होते हैं, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है।